नमस्कार दोस्तों, मैं बिनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है अपना मकान। इससे मिलती जुलती घटनाएं तो आपने देखी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी अवश्य ही दिल को छूने वाली है। ऐसी कहानियाँ या ऐसे रिश्ते सुनने को नहीं मिलते। भैया, परसों नए मकान का हवन है और वैसे भी रविवार का दिन है तो छुट्टी रहेगी। आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई रजत ने बड़े भाई महेश से मोबाइल पे बात करते हुए कहा। तब महेश बोला, क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे हो क्या? रजत बोला, नहीं भैया, यह अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ महेश के मुंह से निकला, छोटे, तूने बताया नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है? हाँ भैया, यह कहते हुए रजत ने फोन काट दिया। अपना मकान, यह शब्द महेश के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। रजत और महेश दोनों सगे भाई थे और दोनों के उम्र में 20 साल का अंतर था। रजत जब केवल 8 साल का था तभी उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब रजत के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी महेश के ऊपर आ गई। इसी चक्कर में उसने जल्दी शादी भी कर ली ताकि रजत की परवरिश अच्छे से हो सके। प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करते हुए महेश की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और रजत की पढ़ाई और रहन सहन पे खर्च होने लगा। इसी चक्कर में महेश और उसकी पत्नी ने शादी के कई साल बाद भी बच्चे पैदा न करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पहले से ही इतने ज़्यादा खर्चे थे। पढ़ाई पूरा होते ही रजत की एक बहुत अच्छे कंपनी में नौकरी लग गई और थोड़े दिनों बाद रजत की शादी भी हो गई। बड़े के साथ किराए के मकान में जगह कम पड़ने के कारण रजत ने एक दूसरा मकान किराए पर ले लिया और अब तक महेश के 2 बच्चे भी हो गए थे, एक लड़का और एक लड़की। रजत के मकान लेने वाली बात से महेश ने अपनी बीवी को बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, देवर जी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। उनके परवरिश के कारण हमने कई सालों तक अपने बच्चे तक नहीं किए। उनके हर फरमाइश को पूरा किया, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपनी हर इच्छा को दबाए रखा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मकान ले लिया, बल्कि दुख इस बात का है कि उन्होंने हमसे छुपाया। रविवार की सुबह रजत महेश के लिए एक गाड़ी भेजता है। सभी उस गाड़ी पर बैठकर रजत के नए घर में पहुंचते हैं। मकान को देखकर महेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही ज़्यादा शानदार और हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से थे। यह देखकर महेश के मन ही मन सोचता है, देखो छोटा कितना समझदार है, अभी से अपने दोनों बेटों के लिए 2 एक जैसे हिस्से बनवा दिए हैं। पूरा मकान लगभग 2 करोड़ का बना था। अब महेश सोचने लगा कि इसने अपने दोनों बच्चों के लिए अभी से इतना शानदार मकान बनवाया है और मैं एक ऐसा अभागा जिसके पास अपने बच्चों के भविष्य के लिए 1-2 लाख रुपए तक का इंतजाम नहीं है। मकान देखते समय महेश के आंखों से आंसू आ गए। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है, मकान मालिक हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठ जाइए। यह सुन रजत महेश के पास गया और बोला, इस मकान का मालिक मैं अकेला नहीं, आप भी हैं भैया। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत हूँ भैया। इसीलिए तो मकान के मैंने एक जैसे 2 हिस्से बनवाए हैं, एक आपका और एक मेरा। और हवन कुंड के पास ले जाकर रजत महेश से बोलता है कि पूजा में आप बैठेंगे भैया, क्योंकि आप बड़े हैं तो हक भी आपका पहला है। यह सब सुनकर महेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं और रजत को गले लगाते हुए कहता है,
छोटे आज तूने मेरी परवरिश की लाज रख ली। पास खड़ी महेश की पत्नी सुनंदा अपनी देवरानी को गले लगाते हुए कहती है, जब बड़ा बेटा हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात की तकलीफ हो सकती है। तभी रजत मुस्कुराते हुए कहता है, यह नया मकान नहीं, यह हमारा अपना मकान है, हमारा अपना आशियाना, और आज से हम सब साथ मिलकर अपने मकान में ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज की दुनिया में महेश जैसे तो बहुत मिलते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो रजत जैसे हों, जो अपनों के उपकार को याद रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये कहानी अपना मकान ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू गाइस।